हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसीज, यानी देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं क्या हैं, जो आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज, आज हम जो है ये सारी करेंसीज कैपिटल और जो कंट्रीज नेम है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके इधर कंट्रीज दी गई हैं, फिर उनकी कैपिटल्स के बारे में यहाँ दिया गया है और उनकी करेंसी क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने सीरियल वाइज जो है A to Z सारे जो कंट्रीज हैं उनको इसमें कवर किया गया है। अफगानिस्तान की हम सबसे पहले बात करते हैं। एशिया का कंट्री है आपका, ठीक है, पड़ोसी देश माना जाता है और हमारे अच्छे भी संबंध है अफगानिस्तान के साथ में। तो उनकी जो कैपिटल सिटी है वो काबुल है और उसकी जो करेंसी है वो अफगानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अल्बानिया आता है। अल्बानिया एक कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो टिराना है और इसकी जो करेंसी है वो लेक है। ये आपको याद रखना है, क्या है करेंसी? लेक है। आई विल चेंज कलर, ठीक है। उसके बाद कंट्री आता है आपका अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया की जो कैपिटल सिटी है यानी राजधानी है उसको बोलते हैं अल्जर्स और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अल्जीरियन दिनार, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कुछ जो नेम है आपके करेंसीज के वो एक से अधिक देशों के नाम के भी नाम होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको हम बताएंगे कि हाँ ये, जैसे कि रुपया क्या है, रुपया भारत का भी करेंसी है और रुपया पाकिस्तान का भी है, लेकिन भारतीय रुपया अलग है, पाकिस्तानी रुपया अलग है, ठीक है। उसके बाद अंडोरा आता है। अंडोरा जो कंट्री है उसका जो है अंडोरा ला वेला इसकी कैपिटल सिटी है और यूरो में यहाँ पे जो है करेंसी का आदान प्रदान होता है। उसके बाद आपका अंगोला आता है और अंगोला में जो है ये लोंदा जो है इसकी कैपिटल सिटी है और कवांजा जो है इसकी करेंसी है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है एंटीगुआ एंड बारबोडा आता है और सेंट जॉन्स जो है इसकी कैपिटल सिटी है। क्या है? सेंट जॉन्स क्या है? कैपिटल सिटी है। और ईस्ट कैरेबल डॉलर जो है इसका करेंसी है। डॉलर भी जो है बहुत सारे कंट्रीज की जो है करेंसी होती है, लेकिन वो देश की मानी जाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डॉलर है उसको हम यूएस डॉलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्री आता है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। और ब्यूनस एयर्स जो है इसकी क्या है? वो कैपिटल सिटी है। और पेसो, ध्यान रखना है कि पैसा नहीं, पेसो क्या है? इसकी करेंसी है। उसके बाद अर्मेनिया कंट्री आता है आपका। अर्मेनिया की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? येरेवन है। और द्रम जो है इसकी क्या है? द्रम इसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रम क्या है? करेंसी है अर्मेनिया की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ओसनिया जो आपका समूह है वहां का कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, छोटे छोटे समूह में बसा हुआ, ठीक है। और कैनबरा जो है इसकी राजधानी है, आप जानते ही हैं। और काफी स्टूडेंट जो है कैनबरा पढ़ने के लिए भारत से जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका जो है क्या है? करेंसी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है और यूरो क्या है? इसकी करेंसी है। अजरबैजान आता है, बाकू इसकी कैपिटल सिटी है और जो इसकी मनत क्या है? इसकी करेंसी है। बहामास, ठीक है, बहामास क्या है? कंट्री है आपका और नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये कंट्री माना जाता है। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो नासाउ है, नासाउ कैपिटल सिटी है। और यहाँ पे बहमियन जो है डॉलर इसका करेंसी है। और बहामास जो है वो रबर प्लांट के लिए जाना जाता है, वहां पे जो है जो आपके स्लीपर्स होते हैं वो काफी भारी मात्रा में वहां पे बनाए जाते हैं। उसके बाद बहरीन जो है एक देश आता है। बहरीन की अगर हम बात करें, और मनामा जो है इसकी क्या है? राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और बहरीनी दिनार क्या है? इसका करेंसी है। मैंने बताया था कि दिनार भी जो है अलग अलग देशों की करेंसी है, लेकिन हमें ये बताना है कि बहरीनी दिनार जो है वो बहरीन की करेंसी है। उसके बाद बांग्लादेश आता है, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। और ढाका इसकी राजधानी है। और टका, ठीक है, टका जो शब्द है वो भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है और चूंकि ये जो है बंगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, टका जो है वो मुद्रा को ही कहते हैं और इसीलिए इन्होंने जो बांग्लादेश अलग बना, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो करेंसी है उसका नाम टका रखा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बारबाडोस आता है। बारबाडोस की जो कैपिटल सिटी है आपकी वो ब्रिज टाउन है, ठीक है। ब्रिज टाउन में देखा जाए तो बारबाडियन डॉलर जो है यहाँ की क्या है? इसकी करेंसी है, ठीक है। उसके बाद जो है बेलारूस आता है। पहले कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था बेलारूस, जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक नया कंट्री बना जिसका नाम
बेलारूस रखा गया और मिन्स्क जो है इसकी राजधानी है। डॉलर की उसकी अगर हम बात करें तो बेलारूसियन रूबल, रूबल एक्चुअली क्या है, वो पूरे सोवियत यूनियन की पहले क्या होती थी, करेंसी होती थी। बाद में जो है सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद जो है ये बेलारूस देश बना और इसने अपनी करेंसी का नाम रूबल ही रखा, जिसको हम बेलारूसियन रूबल के नाम से जानते हैं। उसके बाद कंट्री आता है आपका बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम क्या है कि ये यूरोपियन कंट्री है और ये आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वहां से बेल्जियम कंट्री आता है और ब्रुसेल्स जो है इसकी राजधानी है। और यूरो एक्चुअली जो है वो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज की जो है क्या है, करेंसी है। तो यूरो इसकी क्या है, करेंसी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी आपका बेलारूस है और यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं वहां पे एक सिंगल जो है कॉमन करेंसी वहां पे यूज होती है जिसका नाम है यूरो। ठीक है, बेल्जियम। उसके बाद हम बात करते हैं बेलिजे। बेलिजे की राजधानी है आपकी बेलमोपन और ये बेलीजी डॉलर जो है इसका क्या है, करेंसी है। उसके बाद बेनिन कंट्री आता है, पोर्टोनोवा इसकी क्या है, पोर्टोनोवा इसकी कैपिटल सिटी है। वहीं हम बात करते हैं वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक बोला जाता है इसको। फ्रैंक क्या है इसकी ध्यान रखना, फ्रैंक भी बहुत सारे कंट्रीज की आपकी करेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन किस देश की है वो उसके पहले नाम उस पर लिखा पाएगा। उसके बाद भूटान आता है, भूटान हमारा जो है पड़ोसी देश है और साउथ एशिया का कंट्री माना जाता है। थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये अगर देखा जाए इसका जो करेंसी है वो नगुल टर्म क्या है, किसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बोलीविया कंट्री आता है। ठीक है, बोलीविया जो कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलीविया उन देशों में है जब कभी जो है पूरे यूरोप पर रोमन एम्पायर का जो है कब्जा हुआ करता था। बोलीविया स्वतंत्र होने वाले देशों में से पहला देश बोलीविया माना जाता है। साइमन बोलीवर इनके लीडर हुआ करते थे। चलिए खैर ये इतिहास हम आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, दो राजधानी है। एक तो इसकी राजधानी है सुक्रे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक राजधानी है। एक लेपेज जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासकीय राजधानी है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और बोलीवियनो जो है इसकी क्या है, वो करेंसी है। उसके बाद बोस्निया एंड जो है हर्जेगोविना आता है, साराजेवो इसकी कैपिटल सिटी है। ठीक है, और कन्वर्टेबल मार्क जो है, खाली मार्क भी बहुत सारी कंट्रीज की आपको मुद्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ये कन्वर्टेबल ना आए तो मार्क जो है खाली आपको लिखा पाए, तब भी आपको ध्यान रखना कि बोस्निया की आपकी वो करेंसी है। उसके बाद बोत्सवाना आता है, बोत्सवाना की जो है गैब्रोन कैपिटल सिटी है और पुला इसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ब्राजील आता है। ठीक है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है ब्राजील, और ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। क्या है, ब्राजीलिया है कैपिटल सिटी। और रियाल जो है इसकी ध्यान रखना है आपको, रियाल इसकी करेंसी है, मुद्रा है ब्राजील की। उसके बाद ब्रुनेई आता है। ब्रुनेई की अगर हम बात करें तो बंदर शेरी बेगावन जो है इसकी कैपिटल सिटी है और ब्रुनेई डॉलर जो है इसकी क्या है, करेंसी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है बुल्गारिया कंट्री आता है आपका। ठीक है, और बुल्गारिया की अगर हम बात करें सोफिया इसकी कैपिटल सिटी है और लेव यहाँ की क्या है, करेंसी है। उसके बाद बुर्किना फासो आता है। बुर्किना फासो की अगर हम बात करें तो इसका ओगाडोगु क्या है, इसकी राजधानी है। और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रैंक क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद जो है बुरुंडी आता है। बुरुंडी भी आपका अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और गिटागा जो है इसकी कैपिटल सिटी है और बुरुंडियन फ्रैंक जो है इसका। और फ्रैंक अगर वेस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में लगभग सभी कंट्रीज की जो जो करेंसी है वो फ्रैंक ही होती है, बस केवल नाम उसके पीछे लिखा रहा है। जैसे बुरुंडी की जो करेंसी है आपकी वो फ्रैंक है और बुरुंडियन फ्रैंक जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कैबो वर्डे आता है। कैबो वर्डे की अगर हम बात करें प्रेया जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, और एस्कुडो क्या है, इसकी करेंसी है। उसके बाद कंबोडिया आता है। ठीक है, कंबोडिया भी जो है आपका एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। और नोपेन जो है इसकी क्या है, कैपिटल सिटी है और रियाल इसकी क्या है, करेंसी है। फिर उसके बाद कैमरून आता है। यूंडे जो है इसकी कैपिटल सिटी है और सेंट्रल अफ्रीकन CFA जिसको फ्रैंक बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, जो अफ्रीका के सेंटर में आते हैं उनको सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक CFA के नाम से जानते हैं, और जो आपके वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको CFA फ्रैंक बोला जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट में अफ्रीका के पाए कंट्री हैं उनको हम वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री कहते हैं। उसके बाद जो है आपका कनाडा आता है, ओटावा। ठीक है ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कनेडियन डॉलर जो है इसकी क्या है, कैपिटल सिटी, करेंसी है और ओटावा इसकी कैपिटल सिटी है। फिर आता है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, और बेंगुई जो है इसकी क्या है,
कैपिटल है और CFA फ्रैंक जो है इसकी करेंसी है। उसके बाद चाड आता है, चाड आपका कंट्री है और एनडेजेमना क्या है इसका कैपिटल सिटी है और CFA फ्रैंक इसकी क्या है करेंसी है। ठीक है, उसके बाद चाइना आता है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और साथ साथ सबसे बड़ा पड़ोसी दुश्मन भी। अब जब धीरे धीरे हम समझने लगे हैं तो सैंटियागो चाइना की बीजिंग है और उसके बाद देखा जाए युआन यहाँ की क्या है, युआन यहाँ की करेंसी है। और चाइना जो है जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आता है। चिली की अगर हम बात करें, सैंटियागो इसकी कैपिटल सिटी और पेसो क्या है इसकी, पेसो ध्यान रखना है इसकी करेंसी है। उसके बाद कोलंबिया कंट्री आता है, कोलंबिया की जो है बोगोटा कैपिटल सिटी है और पेसो क्या है इसकी करेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो कोमोरोस है और इसकी जो कैपिटल है वो मोरोनी है और कमोरियन फ्रैंक जो है इसकी क्या है करेंसी है। फिर आता है आपका DR कोंगो भी बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम वैसे तो DR कोंगो है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यानी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक कोंगो इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, और इसकी अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो किनशासा जो है इसकी कैपिटल सिटी है और कोंगोलीज फ्रैंक यानी कोंगोलियन जो फ्रैंक है इसकी क्या है वो करेंसी है। उसके बाद कोंगो रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इसकी जो है एक दूसरा रिपब्लिक ऑफ द कोंगो है, एक DR कोंगो है, एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी ब्राजीलिया जो है वो कैपिटल सिटी है और CFA फ्रैंक इसकी क्या है वो करेंसी है। फिर कोस्टारिका आता है, कोस्टारिका की अगर हम बात करें इसकी कैपिटल सिटी सैन जोस है और कोलोन जो है इसकी कोलन इसकी क्या है करेंसी है। क्रोएशिया आता है, क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी आपकी जैग्रेब है और जैग्रेब है सॉरी, और कुना जो है इसकी क्या है वो करेंसी है। उसके बाद क्यूबा कंट्री आता है, क्यूबा कंट्री जो कि गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे शुगर का जो प्रोडक्शन है क्यूबा में काफी हद तक यानी भारत के से बड़ा जो है ज्यादा, अगर किसी देश में पहला स्थान अगर कोई रखता है शुगर प्रोडक्शन में वो क्यूबा रखता है। हवाना जो है इसकी क्या है कैपिटल सिटी है और क्यूबियन पैसो इसकी क्या है वो करेंसी है। साइप्रस कंट्री आता है आपका, निकोसिया जो है इसकी कैपिटल सिटी है और यूरोप का कंट्री है साइप्रस आपका, और क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो इसलिए यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद चेक रिपब्लिक आता है, प्राग इसकी क्या है कैपिटल सिटी है और चेक कोरोना जो है इसकी क्या है वो करेंसी है। उसके बाद हम डेनमार्क की बात करते हैं, कोपनहेगन इसकी कैपिटल सिटी है और डेनिश क्रोन जो है इसकी क्या है करेंसी है और कोपनहेगन कैपिटल है। फिर आपकी जिबूती आता है, जिबूती की अगर हम बात करें जिबूती ही जो है इसकी कैपिटल सिटी है और जिबूतियन फ्रैंक इसकी क्या है जो है वो करेंसी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डोमिनिका और इसके रोशियो जो है वो रूसो क्या है इसकी राजधानी है और ईस्ट कैरेबियन डॉलर इसकी मुद्रा यानी करेंसी है। उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक आता है, सैन डोमिनिगो इसकी कैपिटल सिटी है और डोमिनिकन पैसो जो है इसका क्या है करेंसी है। उसके बाद ईस्ट टिमोर आता है, ठीक है, या टिमोर लेस्ट भी इसके के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली नहीं है दिल्ली है DILI, ठीक है। और US डॉलर यहाँ पे चलता है। और इसके बाद इक्वाडोर आता है, क्वीटो इसकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे भी US डॉलर चलता है इक्वाडोर में भी। इजिप्ट यानी मिस्र जो है आपका जो आपका गल्फ कंट्रीज में आता है और यहाँ पे कायरो जो है वो क्या है कैपिटल सिटी है और इजिप्टियन पाउंड जो है यहाँ की क्या है वो करेंसी है। उसके बाद जो है अल सल्वाडोर आता है, सैन सल्वाडोर इसकी राजधानी है, यहाँ पे भी US डॉलर चलता है। इक्वेटोरियल गुआना की बात करें तो मालाबो जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और CFA फ्रैंक यानी यहाँ की जो करेंसी है वो फ्रैंक है, ठीक है। एरिट्रिया की अगर हम बात करें तो अस्मारा और फिर इसकी जो करेंसी की बात करें वो नक्फा है। फिर एस्टोनिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टैलिन और यूरो यहाँ की क्या है करेंसी है। उसके बाद जो है ईस्ट वेटिनी आता है आपका, इसकी जो कैपिटल सिटी जो है बात करें दो हैं इसमें, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक लेजिस्लेटिव है, एक प्रशासकीय राजधानी है आपकी और एक विधायी राजधानी है। तो आपकी जो है यहाँ पे बात करें तो बबाने जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव है और लोबामडा जो है उसकी वो लेजिस्लेटिव है, ठीक है। और इसकी करेंसी की अगर हम बात करें तो लीलनगेनी जो है इसकी करेंसी है। फिर उसके बाद इथोपिया आपका कंट्री आता है, तो इथोपिया की अगर हम बात करें ये भी आपका जो अफ्रीकन कंट्री है और एडिस अबाडा यहाँ की कैपिटल सिटी है और बिर क्या है यहाँ की करेंसी है।
उसके बाद फिजी आता है। फिजी जो है एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे आपको जो है इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलेंगे, यानी प्रवासी भारतीयों की बहुत काफी संख्या यहाँ पहले से ही माइग्रेट है, जो ब्रिटिश टाइम पे माइग्रेट हो गए थे। तो देखने को ये आपको फिजी जो है दूसरा हिंदुस्तान लग सकता है। ठीक है, शुआ यहाँ की कैपिटल सिटी है, फिजियन डॉलर यहाँ पे क्या चलता है, करेंसी के रूप में चलता है। उसके बाद फिनलैंड आता है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलेंसिकी है और यूरो यहाँ की कैपिटल सिटी है। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है और यूरो यहाँ पे चलता है क्योंकि यूरोपियन कंट्री है फ्रांस भी आपका। उसके बाद गैबन आता है, लिबरविले जो है इसकी कैपिटल सिटी है और सीएफए फ्रैंक यहाँ पे क्या है, सीएफए फ्रैंक यहाँ पे चलता है मुद्रा के रूप में। उसके बाद कैपिटल आता है आपका गैम्बिया, गैम्बिया की बंजूल है। उसके बाद दालासी है। जॉर्जिया आता है, टिबिलिसी आता है, उसकी राजधानी करेंसी जो है वो लारी है। जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन है, जानते हैं यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और पावरफुल कंट्रीज में जर्मनी आपका आता है और यहाँ पे भी यूरो जो है मुद्रा के रूप में चलता है। उसके बाद आपका घाना आता है, एक्रा, ये कैपिटल सिटी है इसका, और जो केडी है इसकी वो क्या है यहाँ पे मुद्रा है। उसके बाद ग्रीस आता है। ठीक है, ग्रीस आप जानते ही हैं, मैं बताते ही हूँ, अलेक्जेंडर यानी जिसको हम सिकंदर कहते थे वो ग्रीस के ही थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और एथेंस यहाँ की जो है कैपिटल सिटी है। एथेंस जो है अगर देखा जाए तो आधुनिक काल का जन्मदाता एथेंस को माना जाता है, प्रबोधन काल का जन्मदाता माना जाता है, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और फिलोसफर्स जो हैं वो एथेंस से ही निकले हैं। यूरो यहाँ की कैपिटल सिटी है। उसके बाद जो है ग्रेनाडा आता है, सेंट जॉर्ज इसकी क्या है, कैपिटल सिटी है, और ईस्ट कैरेबियन डॉलर यहाँ पे चलता है। उसके बाद ग्वाटेमाला आता है। ग्वाटेमाला सिटी जो है वो कैपिटल सिटी के रूप में आता है। क्वेटजल जो है यहाँ की करेंसी है। गुयाना की अगर हम बात करें, गुयाना में जो है आपकी कोनाक्री जो है इसकी कैपिटल सिटी है, और गुयानन जो है फ्रैंक इसकी क्या है, करेंसी है। फिर उसके बाद गुयाना बिसाऊ आता है। बिसाऊ यहाँ की कैपिटल सिटी है और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ पे जो है करेंसी के रूप में चलता है। ठीक है, उसके बाद खाली गुयाना आता है, GUYNA, अलग अलग है। ठीक है, जॉर्ज टाउन यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है, और ग्यानीज जो डॉलर है यहाँ पे वो करेंसी के रूप में चला जाता है। फिर नेक्स्ट कंट्री जो आती है आपकी वो हैती आती है। हैती की अगर हम बात करें, जो आपकी पोर्ट ऑफ प्रिंसेस क्या है इसकी कैपिटल सिटी है, और गोरडे जो है यहाँ की क्या है, करेंसी है। फिर होंडुरास आता है। होंडुरास की अगर हम बात करें तो ये आपका टेगुसिगाल्पा जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है, और लेम्पीरा जो है यहाँ की क्या है, करेंसी है। उसके बाद हंगरी आता है। हंगरी की जो अगर हम बात करें कैपिटल सिटी है वो आपकी बुडापेस्ट है। ठीक है, और फोरिंट जो है यहाँ की क्या है, करेंसी है। उसके बाद आइसलैंड आता है। आइसलैंड की अगर हम बात करें तो रेकजाविक जो है यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है, और आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, तो आइसलैंडिक क्रोन, ये क्रोना जिसको बोला जाता है, आइसलैंडिक क्रोन यहाँ की क्या है, वो करेंसी है। अब अपना हिंदुस्तान यानी भारत यानी इंडिया आता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, न्यू दिल्ली क्या है, इसकी कैपिटल सिटी है, और इंडियन रुपीज, मैंने इंडियन रुपीज इसलिए लिखा, रुपीज जो है और कंट्रीज का भी जो है करेंसी होता है, तो इसलिए इंडियन रुपीज यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया आता है, जकार्ता आता है। ठीक है, और जकार्ता क्या है, कैपिटल सिटी है, और रुपया थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यूज ये भी रुपया ही करते हैं इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया भी पहले एक जो है देखा जाए कि हिंदुइज्म यानी सनातन संस्कृति से पला बड़ा देश हुआ करता था। अभी वहां पे जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा है, तो वही चीजें यहाँ पे चलती आ रही हैं। थोड़ा जो है डायलेक्ट का फर्क है, ये रुपया को जो है रुपया बोलते हैं, तो इसलिए इन्होंने लिखा भी यहाँ पे रुपया है। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और रियाल यहाँ पे जो है वो मुद्रा के रूप में चलती है। फिर इराक आता है, बगदाद यहाँ की राजधानी है। इराकी दिनार यहाँ पे यूज होता है। दिनार बहुत सारे गल्फ कंट्रीज का जो है वो मुद्रा माना जाता है। ठीक है, आयरलैंड की बात करें, डबलिन राजधानी है, तो आयरलैंड कहाँ का कंट्री है, आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो इट वाज यूज्ड फॉर यूरो एज ए करेंसी, यानी यहाँ पे देखा जाए तो करेंसी के रूप में इसका प्रयोग जो है आयरलैंड करता है। देन इजराइल का जो कैपिटल सिटी है वो जेरूसलम है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा विवाद है, यरूशलेम शहर के ऊपर, और न्यू शेकिल जो है यहाँ की क्या है, वो करेंसी है। उसके बाद इटाली आता है। इटाली इज द पार्ट ऑफ द यूरोपियन पार्ट ऑफ यूरोप का देश है आपका इटाली, और इसकी जो कैपिटल सिटी है रोम है। रोम का अपना महत्व है। रोम भी जो है एथेंस के बाद सबसे ज्यादा फिलोसफर देने वाला जो शहर है वो रोम माना जाता था, बिकॉज इटाली इज द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, सो यूरो इज द मेन करेंसी ऑफ इटाली। तो इटली की मेन करेंसी मानी जाती है आपकी यूरो,
उसके बाद जमैका आता है, किंगस्टन जो है इसकी राजधानी है और जमैकियन डॉलर जो है यहाँ पे करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। फिर जापान आता है, जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है। जॉर्डन का जो है अमान है, जॉर्डियन दिनार जो है यहाँ पे क्या है वो इसकी कैपिटल सिटी है। उसके बाद कजाकिस्तान आता है, ठीक है। कजाकिस्तान भी कभी पहले जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, अलग हुआ तो इसने क्या है नूर सुल्तान जो है अपनी राजधानी बनाई और टेंगे जो है अपनी करेंसी बनाया। उसके बाद केनिया आता है, केनिया की जो राजधानी है वो नैरोबी है और केनियन शिलिंग जो है वो यहाँ की करेंसी है। उसके बाद किरीबाटी आता है, किरीबाटी जो है वो तरावा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो है किरीबाटी में चलता है, आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो किरीबाटी में चलता है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ दो हैं, किम जोंग उन वाला नॉर्थ है और जो बिना किम जोंग उन वाला वो साउथ है आपका, ठीक है। तो जो किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग जो है उसकी राजधानी है। और नॉर्थ कोरियन वोन, दोनों में वोन चलती है, दोनों की अलग अलग है। साउथ कोरिया की साउथ कोरियन वोन है और जो नॉर्थ कोरिया की नॉर्थ कोरियन वोन है, ठीक है। लेकिन राजधानी नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया की जो है वो सियोल है, दोनों की वोन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसोवो। कोसोवो की जो है प्रिस्टिना जो है वो राजधानी है, यूरो यहाँ पे जो है करेंसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुवैत जो कि आपका गल्फ कंट्री है, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है खुद में और कुवैती दिनार यहाँ पे यूज होता है मुद्रा के प्रयोग में आदान प्रदान के लिए। फिर किर्गिस्तान आता है, बिस्केक किर्गिस्तान की क्या है कैपिटल सिटी है और शोम यहाँ की जो है वो करेंसी है। लाओस की जो राजधानी है वो क्या है वेंटियाने है और किप यहाँ की करेंसी है। उसके बाद लातविया, रीगा कैपिटल सिटी हुआ, यूरो यहाँ पे चलाया जाता है। लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और लेबनीज पाउंड यहाँ पे चलता है। क्या चलता है? लेबनीज पाउंड चलता है। लिसोटो यहाँ की जो है कैपिटल सिटी लिसोटो की जो है मिशारू है और लोटी यहाँ पे करेंसी के रूप में चलाया जाता है। उसके बाद लाइबेरिया आता है, ठीक है। मोनरोविया यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है और लाइबेरियन डॉलर यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद जो है लिंचटेनस्टीन जो है वो जो है वाडू जिसकी कैपिटल सिटी है और स्विस फ्रैंक यहाँ पे यूज होता है। फिर उसके बाद लिथुआनिया कंट्री आता है, विलनुआस यहाँ की कैपिटल सिटी है और करेंसी यूरो है। लग्जमबर्ग के लिए लग्जमबर्ग सिटी जो है खुद में जो है कैपिटल है और यूरो यहाँ की जो है मुद्रा है। उसके बाद मेडागास्कर आता है, छोटा सा जो है आप अगर जो है हिंद महासागर से अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चलेंगे तो छोटा सा एक आइलैंड टाइप देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। और मेडागास्कर में अगर देखा जाए तो अंटा नैनारिवो जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और मेलागाजी एरेरी जो है यहाँ की क्या है वो करेंसी है। उसके बाद मालावी आता है, मालावी की अगर हम राजधानी की बात करें तो लिलोंग्वे जो है यहाँ की राजधानी है और मालावियन जो क्वाचा जो है यहाँ की क्या है वो करेंसी है। उसके बाद मलेशिया कंट्री आता है, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल सिटी है। मलेशिया आप जानते ही हैं हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। और रिंगिट जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। उसके बाद मालदीव्स की जो कैपिटल सिटी है वो माले है, ठीक है। और रूफिया यहाँ पे यूज किया जाता है, रूफिया ये भी रुपया जो शब्द है जो भारत हिंदुस्तान से चला रुपया उससे ही आप जो है अपभ्रंश होके रूफिया यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है इनकी वर्ड में, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद माली कंट्री आता है, बमाको यहाँ की कैपिटल सिटी है और यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद माल्टा आपकी कैपिटल सिटी है, सॉरी देश है और वालेटा जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और यूरो यहाँ पे एज ए करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद मार्शल आइलैंड की हम बात करते हैं, मजूरो जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और US डॉलर जो है यहाँ पे क्या है वो एज ए करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद मोरिटेनिया की अगर हम बात करें तो नोकोचट जो है यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है और ओगिया जो है यहाँ की क्या है करेंसी है। उसके बाद मॉरिशस आता है, पोर्ट लुइस के है यहाँ की कैपिटल सिटी है और मॉरिशियन जो है रुपी यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ मॉरिशस में भी रुपया यूज किया जाता है भारत की तरह, लेकिन वो मॉरिशियन रुपया होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैक्सिको सिटी आता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है ये मैक्सिको सिटी और मैक्सिकन पैसा यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद माइक्रोनेशिया, ठीक है। पालीकिर जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है, US डॉलर यहाँ पे यूज होता है। मालडोवा की अगर हम बात करें तो इसमें चिसिनाऊ जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और मोल्डोवियन लेव यहाँ की करेंसी है। उसके बाद मोनाको आता है, मोनाको सिटी जो है वो कैपिटल सिटी के सिटी है यहाँ का और यूरो यहाँ पे एज ए करेंसी यूज किया जाता है। फिर मंगोलिया आता है, मंगोलिया जो है चाइना से ऊपर जो है चाइना का पड़ोसी देश है, ठीक है। और मंगोलिया की अगर हम उलान बटोर क्या है इसकी कैपिटल सिटी है और टोगरोग जो है यहाँ की करेंसी है। उसके बाद मोंटेनिग्रो आता है, पोर्टगोरिसा जो है यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है, यूरो यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद मोरक्को आता है, रबात यहाँ की क्या है रबात कैपिटल सिटी है और मोरक्कन
दिरहम जो है यहाँ की क्या है, मोरक्कन दिरहम यहाँ की करेंसी है। उसके बाद मोजाम्बिक आता है, मापुटो जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और मेटिकल यहाँ की करेंसी है। उसके बाद म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, बर्मा है, ठीक है। तो बर्मा की जो राजधानी है वो न्यापिडाउ है और कयात क्या है यहाँ की कैपिटल सिटी है। उसके बाद नामीबिया आता है, ठीक है। विंडोएक क्या है यहाँ पे कैपिटल सिटी है। देन नामीबियन डॉलर जो है इसका करेंसी है। उसके बाद जो है नोरू आता है, यारेन जो है, यारेन डिफेक्टो जानते ही हैं आप क्या है, कैपिटल सिटी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर आपका पड़ोसी देश साउथ एशिया का देश है नेपाल आता है। नेपाल की राजधानी आप जानते ही हैं, काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी है। और जहां तक करेंसी की बात है यहाँ पे भी रुपीज यूज होता है और ये नेपालीज यानी नेपाली रुपया जिसको हम कहेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो नेप्लीज रुपीज यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद नीदरलैंड कंट्री आता है। एम्स्टर्डम क्या है यहाँ की कैपिटल सिटी है और यूरो क्या है यहाँ की करेंसी है। उसके बाद न्यूजीलैंड वेलिंगटन और न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद निकाग्रागुआ, ठीक है, मांगवा, ठीक है, कोर्डोबा यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है। नाइजर आता है, ठीक है। नियामे क्या है कैपिटल सिटी है और यहाँ पे भी CFA फ्रैंक जो है वो यूज किया जाता है। नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया की जो है अबूजा है और नायरा यहाँ की क्या है करेंसी है। फिर नॉर्थ मैसेडोनिया आता है, स्कोपजे यहाँ की क्या है राजधानी है और दिनार यहाँ पे यूज होता है करेंसी के रूप में। नॉर्वे, ठीक है, जहाँ पे सूर्य सबसे पहले प्रकाश डालता है। ओस्लो यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है और नॉर्वेनियन क्रोन जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आता है पाकिस्तान, आपका पड़ोसी देश, राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पे जो रुपी यूज किया जाता है लेकिन वो पाकिस्तानी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना वाला, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो होगी, ठीक है। हमारे यहाँ गांधी जी वाला होता है, रुपी होते हैं दोनों। पलाऊ, वो क्या है, पलाऊ की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, वो है नेग्रलमुड, US डॉलर यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद पनामा सिटी यहाँ की कंट्री है। उसके बाद बालबोना, ठीक है, बालबोना में US डॉलर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो उसके बाद पापुआ न्यू गिनी आते हैं, पोर्ट मोर्सबे यहाँ की क्या है कैपिटल सिटी है और किना यहाँ पे करेंसी के रूप में यूज होता है। उसके बाद प्रागवे आती है, प्रागवे की कैपिटल सिटी आपकी क्या है ओसनुशियन है आपकी और यहाँ पे जो है गुरानी क्या है यहाँ की करेंसी है। उसके बाद पेरू आता है, पेरू कंट्री है आपका जिसकी कैपिटल सिटी है लीमा, ठीक है, क्या है लीमा और सोल यहाँ की क्या है वो करेंसी है। उसके बाद फिलीपींस आता है, फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, क्या है मनीला है और यहाँ पे फिलिपन जो पेसो है वहां पे यूज किया जाता है। इसी तरह पोलैंड आता है, पोलैंड की जो कैपिटल सिटी है बहुत हिस्टोरिकल सिटी है वारसा, वारसा में बहुत सारे पैक्ट हुए, बहुत सारी संधि हुई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम जो है इसको एनलाइटनमेंट प्रबोधन के काल से लेकर और बाद तक जब तक ब्रिटिशर्स रहे भारत में, तो पोलैंड की जो राजधानी है वारसा, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है वारसा बहुत जो है अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है, पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जलोटी जो है यहाँ की क्या है करेंसी है। उसके बाद पुर्तगाल आता है, लिस्बन यहाँ की कैपिटल सिटी है और यूरो यहाँ पे एज ए करेंसी यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कतर की कैपिटल सिटी दोहा है और जो है कतर का जो रियाल है वो अलग से करेंसी के रूप में यूज होता है। उसके बाद रोमानिया की अगर हम बात करें तो बुकारेस्ट जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है और लेव यहाँ की करेंसी है। रसिया की राजधानी मॉस्को है और रशियन का अपना रूबल है जो यहाँ पे यूज होता है। रवांडा की जो है किगाली क्या है कैपिटल सिटी है और रवांडा का जो फ्रैंक है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो सो गाइज ये थी आपकी सारे देश, उनकी कैपिटल सिटी और उनकी करेंसी। आपसे एक क्वेश्चन जो है जरूर या तो कैपिटल से या करेंसी से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको करना क्या है कि इनको अच्छे से आपको याद करना है कि किसकी क्या कैपिटल है और क्या जो है करेंसी है। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।